हेलो दोस्तों, मैं रवि बिंद आरपी न्यूज़ रिपोर्टिंग से। तो दोस्तों, आज मैं इस वक्त यहाँ पे जो एरोली से बिकरौली जाता हुआ रोड है, जो मेन हाईवे है, यहाँ पे जो खाड़ी के ऊपर एक हमारे को शख्स दिखे, जो कि यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई आम आदमी आता है तो इनको फूल या वगैरह झाड़ घर का जो भी सामान रहता है फेंकने के लिए देता है। तो ये भाई साहब यहाँ कचरे जो कि समुद्र में खाड़ी के जो पानी आते हैं यहाँ पर डालते हैं, और इनका कोई भी आदमी 10 या 20 रुपया दे देता है, इसी से इनका पेट पलता है। आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश। क्या करते हैं आप? ये फोटो, नारियल चुनरी, पूरी हलवा, नारियल चुनरी, ये सब गिराता है तो आदमी लोग अब 10-20 अपन खाने पीने के लिए देते हैं। तो 10-20 रुपये देने से क्या आपका पूरा खर्चा चल जाता है? हाँ, दिन भर में अपन 100-150 रुपया मिल जाता है। तो आप हर दिन यही काम करते हैं? हाँ हाँ, 300 दिन? हाँ, रहने बनाने खाने का जगह सरल नहीं है। रहने का कोई आपका आशियाना नहीं है? नहीं, कोई आशियाना नहीं। तो आप हर दिन यही काम करते हैं? रोज यही काम करता हूँ। तो अपन खा पी के वाले जो सेक्टर 6 है अपन नाश्ता पाएंगे। तो ये भाई साहब यहाँ पे हर दिन यही काम करते हैं और यही काम करके अपना गुजर बस चलाते हैं। और रहने के लिए इनका आशियाना है रबाले स्टेशन के आसपास, एरोली सेक्टर 5 में रहते हैं। तो यहाँ पे 300 दिन आते हैं, यही काम करते हैं। लोगों के घर का कचरा वगैरह जो भी रहता है तो यहाँ पे डालते हैं। इनको 10, 20, 50 जो भी आदमी दे देता है, वो इससे ही अपना ये घर गुजर करते हैं। और यहाँ पे रहने के लिए एरोली सेक्टर 5 में रहते हैं। तो शाम के टाइम यहाँ ये करके और चले जाते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे ही काम कर रहे हैं कि ये सारे किसी भी घर का कचरा रहता तो निकाल के यहाँ समुंदर में डालते हैं, और समुंदर में डाल के कोई भी बंदा इनको 10 या 20 या 50 देता है, इसी से इनका रोज़गार चलता है। और ये रहने के लिए रबाली जो है सेक्टर नंबर 5 में रहते हैं। तो ये देखिए, ये कचरा इस तरफ से डाल रहे हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा रोज़गार है, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जीने खाने के रहने के लिए, अपने पेट चलाने के लिए यही ये काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इनका ये रोज़गार है। सर, तो ये देख सकते हैं, इस हिसाब से हर दिन ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, इनका ये काम है। ये देखिए। तो आप कितने वर्षों से यहाँ काम करते हैं? हो गया साल भर। तो इनको 1 साल से यही यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो इनका यही एक पेशा है, यही इनका एक रोज़गार है, जो हर दिन यही काम करके ये अपना गुजर बसर करते हैं। और रहने के लिए जो है इनका एरोली सेक्टर नंबर 5 में इनका आशियाना है। तो हर दिन यही काम करते हैं, शाम को अपने आशियाने में चले जाते हैं। हाँ। नाम क्या था आपका? उमेश। इनका नाम है उमेश। रहने वाले कहाँ के हो? बनारस। रहने वाले बनारस के हैं। बनारस में कहाँ पे? बनारस पे राजा तालाब बाजार, चंदापुर। इनका घर है राजा तालाब बाजार, चंदापुर, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनके साथ और कोई फैमिली है? हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली थी। हमारी फैमिली दूसरे से चुटवा कर भाग पड़ा कि पंखा, गैस, बर्तन, ओढ़ना, बिछौना सब लेके दूसरे के साथ भाग गई। तो इनका कहना है कि हमारी फैमिली थी, पर इनकी फैमिली जो है एक दूसरे के साथ फरार हो गई, सारे बर्तन वगैरह सारे जेवरात लेके चली गई। क्या ये बात सच है? आइए हम जानते हैं, क्या ये सच है? हाँ, मेरे आपके सामने ये बोल रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने जो हुआ है, इनकी जो वाइफ थी, इनकी फैमिली थी, तो एक दूसरे के साथ सेटिंग करके भाग गई। तब बोलती है कि हमारी औरत को क्या बोलती है कि हमको कोई टेंशन नहीं, हमको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, 3 थे बाल बच्चा है, हमारा जीवन पार हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है, जब जाने के बाद इनकी वाइफ ये बात करते हैं तो इनकी वाइफ क्या बोलती है, हमारे रहने खाने के लिए कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम 3 बच्चों के साथ दूसरे के साथ खुश हैं, आप अपना देखिए। हाँ। तो क्या आपकी जो वाइफ है आपसे कोई किसी तरह की बात नहीं करना चाहती? नहीं। तो आपकी जो वाइफ है वो आपको छोड़ के चली गई, किसके साथ गई? जात का जौनपुर का था और जौनपुर का था, राकेश ठाकुर था।
इनका कहना है कि जात का जो था राकेश ठाकुर था, उसके साथ जौनपुर का रहने वाला तो राकेश ठाकुर उसके साथ फरार हो गया। हाँ, तो आपने कोई उसमें ऑब्जेक्शन, कोई कार्रवाई नहीं किया? तो सब किया तो किया था। तब फिर साल भर के बाद मैं गांव गया। गांव गया तो हमारे भाई का बेटा का शादी था। तब उसमें मैं गांव गया। तब हमारी भाभी कल की इसको बुलाई, इसको बुलाई कि अब वो वैसे आया, कल की घर पे आएगी कि नहीं। तब ये बोले कि हम कल कि हम तुम्हारे घर नहीं, हम घर तुम्हारे नहीं आएंगे। तो अगर तुम चाहती हो तो खुद हमारे घर आओ, नहीं चाहती हो तुम अपन दुनियादारी देखो, हम अपन देखें। हम चाहे कमा के खाएं, चाहे वो भीख मांग के खाऊं, चाहे बेकारी करके खाऊं, हमसे तुमसे वास्ता नहीं है। बाप मतारी हमारा इस जमीन में पैदा किया है। मैं घर द्वार अपने कमाई से बनाया हूँ, किया हूँ। अब बाल बच्चन को लेकर आना चाहती हो तो आओ, नहीं लेके आना चाहती हो तो तुम दुनियादारी अपन देखो, हम अपन देखें। तभी अपने मर्जी से घर पे आई। तीसरे का बात सुन के हमको पागल समझने लगी। इनका कहना है कि हमारी जो वाइफ है हमें पागल समझ के छोड़ के चले गए। तो जौनपुर जो ठाकुर थे, ठाकुर का नाम क्या था? राकेश। तो राकेश करके जो जौनपुर ठाकुर उनके साथ भाग गई है। तो कई ऑब्जेक्शन, कई तरह कार्रवाई भी, बर्तन गैस पंखा ओढ़ना बिछौना तेल मसाला डब्बा सब लेके भाग गई। तब हमको कोई वैसा नहीं हुआ। तब फिर रोड के किनारे सोने लगा। तो फिर गया। तब फिर अपन करने लगा। तो पब्लिक अपन नारियल चोरी हाथ अपन गिरा के अपन और अपन जो कुछ अपन खाने पीने का जो अपन जुगाड़ हुआ अपन जुटा के खाता पीता हूँ। तो इनका कहना है कि इनकी जो वाइफ सारे घर की जेवरात, सारे चीज़ें, बर्तन लेके जो कि एक दूसरे के साथ फरार, इनके पर रहने के लिए और खाने पीने बनाने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ी, तो सारी चीज़ें लेके फरार हो गई। तो इनका ये कहना है कि हमने बहुत सारे कार्रवाई की, उसके साथ भी आने के बाद एक साल थी या वापस छोड़ के बोलती हम तुम्हारे साथ नहीं, इनको पागल घोषित करके ये चली गई। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी वीडियो हमारे आरपी न्यूज़ चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। बोलते तुम जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं। हमारे पास 3 बेटे हैं, हम कमा करके हम अपना भरोती जीवन हम जवानी अपन निकाल लेंगे। तो हम भी बोल दिया कि तुम बाप मेरा यहाँ बाप मतारी चुटको निकाला इस ज़मीन में। अब हमको खिला पाया, पाला पोसा है, ब्याह शादी किया है, अब सबको किया। तुम अगर चाहती हो तो अब आओ, नहीं चाहना चाहती हो तुम अपन दुनियादारी देखो, हम अपन देखो। तब हमारे भाभी का तीसरे का बात सुनकर हमको सबके सामने पागल भी समझने लगी। तो इनका कहना है कि इनकी जो वाइफ थी इनको छोड़ के चली गई और बोलती है कि आप अपनी तरफ से जिए, हम अपनी तरह ज़िंदगी जी लेंगे। आपको इनको जो है पागल घोषित करके वो छोड़ के चली गई। फिर तुमको आके सामने देखने से फ़ायदा क्या, कमा के तुमको खिलाने पिलाने से फ़ायदा क्या। जब तुम मेरा बात नहीं मानोगी, हमारा बात नहीं सुनोगे, हम मेरा बात नहीं मानोगी, तो हम कमा के तुम्हें हाथ में रुपया पैसा कपड़ा लता खिला पिला के तेरा शकल देखने से फ़ायदा क्या। 4 परख लंबे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपन मरेंगे जिएंगे रास्ते पहले जिसको दुख आ लगेगा सारा फूकेगा जाएगा, नहीं तो फेंकवा देगा गंगा समुद्र में। ओके।